हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर मुगल काल के अंदर ही जो अकबर है, अकबर के बारे में जाना था कि 1556 से लेकर के 1605 तक उनका कार्यकाल रहा। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनके बेटे, उनके पुत्र जिसका नाम क्या है, जहांगीर है, उनके बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जहांगीर, जहांगीर जिसका अन्य नाम क्या था या बचपन का जो नाम था वो क्या था, सलीम के नाम से इसको जाना जाता था। इसका जो कार्यकाल रहा है 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर का शासन रहा है। शासन जो जहांगीर का है वो 1605 से लेकर के 1627 तक रहा। अब जो जहांगीर है इसका जो जन्म होता है, जहांगीर का जन्म कब होता है? 30 अगस्त 30 अगस्त 1569 को, 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म होता है। अब जन्म स्थान कौन सा था, यानी कि जहांगीर का जन्म कहां पर हुआ? जहांगीर का जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में इसका जन्म हुआ था। जो जहांगीर था, जहांगीर का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उसके बाद यदि हम इस जहांगीर के बारे में जाने, इसके जो नाम था, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? इसका नाम रखा गया था, एक सूफी संत था, एक जो सूफी संत था जिसका नाम क्या था? सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती जिसका नाम था, और इसी सलीम के नाम पर ही इस जहांगीर का जो नाम था बचपन का वो क्या रखा गया था? सलीम रखा गया था। क्योंकि जो सलीम चिश्ती है ये कौन था? ये जो अकबर था, यानी कि जो जहांगीर के पिताजी थे, जहांगीर के जो पिताजी अकबर थे, अकबर सलीम चिश्ती का क्या था? अकबर इसका अनुयायी था। यानी कि एक प्रकार से ये कहे कि इसका भक्त था, ये इसका गुरु था, जो सलीम चिश्ती था अकबर का। तो अब यहां पर बात आती है कि जो जहांगीर है, जहांगीर के गुरु का नाम क्या है? जहांगीर के जो गुरु है उसके गुरु का नाम क्या है? जहांगीर के गुरु का नाम था अब्दुल, या अब्दुल भी इसको लिखा हुआ हम कहीं पर पाते हैं। अब्दुल रहीम खान एक खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना जहांगीर के गुरु का नाम था। अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन था ये? बैरम खान, बैरम खान का पुत्र था। अब्दुल रहीम खान एक खाना कौन था? बैरम खान का पुत्र था। और ये जो अब्दुल रहीम खान एक खाना था वो क्या था? जो अकबर के नौरत्न थे, अकबर के नौ रत्न जो थे उन रत्नों में शामिल था। ये उन नौ रत्नों के अंदर एक नाम किसका था? अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो कि सलीम का या जहांगीर का गुरु था। अब जो यहां पर हम जानते हैं इसके बारे में, जो जहांगीर थे इसकी जो पहली शादी है, पहली शादी वो कब होती है? वो होती है लगभग 1585 में। किसके साथ होती है? मान बाई के साथ। मान बाई के साथ इसकी पहली शादी 1585 में होती है। मान बाई किसकी पुत्री थी? मान बाई जो पुत्री थी, यानी कि इसके पिता का नाम क्या था? भगवान दास, भगवान दास।
भगवान दास की पुत्री थी मानबाई, जिसकी शादी हुई जहांगीर के साथ। अब भगवान दास कौन थे उस समय? राजस्थान के राजा थे। राजस्थान के राजा थे जो भगवान दास थे। राजस्थान के राजा थे जो भगवान दास थे। अब इनसे जो पुत्र प्राप्ति इनको होती है, यानी कि मानबाई जो जिस पुत्र को जन्म देती है उसका नाम क्या है? जहांगीर। और मानबाई से जो संतान प्राप्ति होती है उसका नाम क्या है? खुसरो। उस पुत्र का नाम क्या है? खुसरो है। और खुसरो क्या करता है? 1606 में विद्रोह करता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह के नाम से 1606 के विरोध को जाना जाता है, यानी कि जो अपने पिता के खिलाफ वो 1606 में करता है। वैसे तो यदि हम देखें कि इसके अंदर जो ये वंश है, जहांगीर अपने पिता का यहाँ पर विद्रोह करता है, यानी कि अकबर का विद्रोह करता है। और उसी प्रकार जो खुसरो है वो किसका विद्रोह करता है? अपने पिता का, यानी कि जहांगीर का विद्रोह करता है। और विद्रोह करने के बाद ये क्या करता है? जो खुसरो था, खुसरो जब अपने पिता का विद्रोह 1606 में करता है, तो विद्रोह के बाद वो कहां पर भाग जाता है? पंजाब। पंजाब भाग जाता है। 1606 में जब खुसरो ने जहांगीर का विरोध किया और विरोध करने के बाद वो कहां पर चला जाता है? पंजाब में भाग जाता है। और वहां पर पंजाब में जाकर के जो सिखों के पांचवें गुरु थे, जो सिखों के पांचवें गुरु थे, जिसका नाम क्या था? अर्जन देव। अर्जन देव। अर्जन देव से वो मिलता है। अब क्या होता है? जहांगीर ने ये सोचा कि जो जहांगीर था, जहांगीर ने सोचा, क्या सोचा? कि जो अर्जन देव है, अर्जन देव ने क्या कर दिया? इस खुसरो को भड़काया है, यानी कि जो खुसरो है उसको क्या कर दिया? भड़काया है। और अर्जन देव को जहांगीर ने क्या कर दिया? फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा दे दी और फांसी पर उसको चढ़वा दिया गया। और साथ में जो खुसरो था, खुसरो को क्या कर दिया गया? खुसरो की जो आंखें थी वो निकलवा दी गई और उसको यानी कि एक प्रकार से अंधा करवा दिया गया। खुसरो को तो अंधा करवा दिया और जो सिखों के पांचवें गुरु थे जिसका नाम अर्जन देव था उसको फांसी की सजा दी गई। इसका जो परिणाम हुआ, इसका जो रिजल्ट निकल करके आता है, रिजल्ट ये निकल करके आता है कि जो सिख थे और जो यहां पर मुगल थे, उनके अंदर अब क्या हो गया? बैर हो गए, यानी कि एक प्रकार से उनके अंदर दुश्मनी हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो भारत पर जहांगीर के टाइम में जो शासन था, कंधार के ऊपर भी वो शासन किया करते थे। तो भारत के हाथों से कंधार भी क्या हो गया? हमेशा हमेशा से निकल गया। हमेशा हमेशा के लिए भारत से कंधार है वो निकल चुका था भारत के हाथों से। अब हम इनके जो जहांगीर है उसकी जो दूसरी शादी है, दूसरी शादी कब होती है? 1588 के अंदर। पहली कब हुई थी? 1585 में। दूसरी कब हुई? 1588 में। तो ये किसके साथ होती है? जगत गुसाई के साथ। यानी कि जो जहांगीर की जो दूसरी पत्नी है जिसके साथ उसकी शादी 1588 में होती है, वो किसके साथ होती है? जगत गुसाई के साथ। अब जो जगत गुसाई थी वो कौन थी? राजा राजा उदय सिंह की पुत्री। राजा उदय सिंह की पुत्री थी ये, जो जगत गुसाई थी। अब जो राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गुसाई, इसी का एक और नाम आता है, अन्य जो नाम था इसका, अन्य नाम इसका क्या है जिसके नाम से हम इसको जानते भी है? जोधाबाई। जोधाबाई इसका अन्य नाम था। अब जह कि यहां पर
जो मानबाई थी और जहांगीर है उनसे एक पुत्र प्राप्ति हुई थी जिसका नाम क्या था, खुसरो था। और जो जगत गुसाई और जहांगीर से जो पुत्र की प्राप्ति होती है उसका नाम क्या था, खुर्रम था। क्या नाम था, खुर्रम था। खुर्रम, जो कि बाद में एक प्रसिद्ध नाम, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, शाहजहां के नाम से जानते हैं। शाहजहां के नाम से ये प्रसिद्ध होता है। खुर्रम किसका नाम है, शाहजहां का बचपन का नाम है ये इसकी माता का नाम क्या था, जगत गुसाई था। पिता का नाम क्या था, जहांगीर था। अब जो ये जहांगीर था, जहांगीर के अंदर जो कुछ विशेषताएं थी, जो न्याय की जंजीर है इसके लिए प्रसिद्ध था। न्याय की जंजीर के लिए ये क्या था, जो जहांगीर था वो क्या था, प्रसिद्ध था। ये माना जाता है कि यदि कोई भी उसके राज्य में रहने वाला कोई भी यदि परेशान है तो किसी भी समय आकर के वो इस आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को कहां तक पहुंचा सकता था, इस जंजीर के माध्यम से जहांगीर तक अपनी आवाज को पहुंचा सकता था। ये कहां पर लगाई गई थी, आगरा के किले में इसको लगाया गया था। आगरा के किले में इसको लगवाया गया था। अब इसने यहां पर 12 घोषणा की थी, 12 घोषणा, और जिसको यहां पर आईने आईने ए जहांगीरी के अंदर भी यहां पर इस 12 घोषणाओं को लिखा गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जहांगीर के बारे में किस प्रकार की लगी, ये हमारी पहली वीडियो है जहांगीर के बारे में। और जो ये वीडियो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्विक रिवीजन के आधार पर। उसके बाद हम अगली वीडियो में फिर जानेंगे, जो सेकंड पार्ट आएगा इसका, जिसमें हम जहांगीर के बारे में, अन्य बातों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।